नमस्कार दोस्तों 30 जुलाई की घटना है। केरल के वायनाड ज़िले में एक भयंकर भूस्खलन देखने को मिला है, जिससे कि पूरे के पूरे 4 गांव उसमें दब गए और 150 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है और करीब 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं। कुछ लोग घायल भी हुए इसमें। तो ये घटना एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में अगर हम पूरी बात करें तो केरल में सुबह के समय की बात है, वहाँ पे लगभग बारिश हो रही थी। अब आप इस चीज़ से आइडिया लगाइए कि केरल में जो मतलब बारिश होती है, वार्षिक बारिश जो होती है वो करीब 3000 मिलीमीटर वार्षिक होती है औसतन, मतलब एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो। और पिछले 24 घंटे में वहाँ पे 30 जुलाई को 24 घंटे में करीब 400 के आसपास मिलीमीटर बारिश हुई है। और अगर 48 घंटे का आंकड़ा हम देखें तो वहाँ पे करीब 570-72 के आसपास जो है मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो भयंकर बारिश एक तरह से हुई है, जिसके चलते वहाँ पे जो पहाड़ हैं, पहाड़ी इलाके में जो एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा वो धंस गया और पानी के बहाव के साथ आकर के वो पूरे 4 गांवों को एक तरह से उसने कवर कर लिया। वो चारों गांव एक तरह से समतल हो गए। अब सुबह का समय था, कुछ लोग उठ भी गए होंगे और बाकी हो सकता है कि कुछ लोग ना भी उठे हों, या उठ भी गए हों तो रहेंगे तो गाँव में ही। और पूरा जो है वो मलबा, उस मलबे में मिट्टी थोड़े न रहेगी, मिट्टी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें, ये सब कुछ बह करके पूरा पहाड़ी इलाके से आ करके पूरे गांव को एक तरह से समतल कर दिया, उसने पूरा कवर कर दिया। आप आइडिया लगा सकते हैं, एक तरह से पूरा जमींदोज़ हो गया वो। और जो लोग भी थे वो वहाँ पे फंसे रह गए। अब उसमें जो है राहत कार्य चल रहा है लगातार। एनडीआरएफ के जरिए एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे पहुँची हैं और वहाँ पे लोकल भी जो हैं वो लोग भी, और इसके अलावा भारत की तीनों सेनाएँ मिल करके वहाँ पे जो है राहत कार्य कर रही हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। वहाँ की कंडीशन ये है कि वहाँ पे डेड बॉडीज़ इस हालात में मिल रही हैं कि किसी का हाथ मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है, किसी के शरीर के मतलब टुकड़े टुकड़े हो करके तब मिल रहे हैं लोग वहाँ पे। तो एक तरह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर कहेंगे इसको, बहुत बड़ी एक अनहोनी जो है बोलेंगे इसको। और इसका कारण क्या, मतलब अब इस जो ये डिज़ास्टर है, जो ये लैंडस्लाइड है, इसका कारण क्या कहेंगे तो इसके 2 कारण निकल कर के सामने आते हैं। क्या ये मतलब मनुष्य के द्वारा खुद ही मनुष्य के मतलब इसका कारण मनुष्य ही हो सकता है, या फिर ये जो है प्राकृतिक कारण है। तो इसके 2 कारण निकल कर के सामने आते हैं, मैं इनको आपके सामने रख रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए इसका एक कारण ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे एक नदी है केरल से ही होकर के। आप जानते हैं केरल जो है अरब सागर के तट पे स्थित है, एकदम मतलब अरब सागर के एरिया में है और तट पे ही स्थित है। तो वहाँ पे एक नदी है कामनी नदी, उसकी एक सहायक नदी भी है। उस नदी में बाढ़ आने की वजह से, उसके साथ जो मलबा बह करके आया, इसकी वजह से जो है ये घटना हुई। एक कारण तो हम ये भी मान सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। और दूसरा कारण एक और कहा जा रहा है कि वहाँ की सरकार ने जो है, जो मानक हैं, जो मतलब एक तरह से वो संवेदनशील इलाका है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप नहीं करना है। वो एक पर्यटन इलाका है, वायनाड ज़िला जो है, वहाँ पे पर्यटक आते हैं क्योंकि नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आते हैं लगभग। तो उसको एक तरह से ज़्यादा डेवलप किया जाना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप किया जाना, जिससे वहाँ पे बर्डन पड़ा। अभी आपने उत्तराखंड की घटना देखी होगी, अभी एक साल पहले की शायद घटना है, वहाँ पे भी यही कंडीशन हुई थी। तो वही हाल यहाँ पे भी है कि वहाँ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो है उस बर्डन दिया गया, जिसकी वजह से जो है पहाड़ जो है, अब वहाँ की कंडीशन ये कि वहाँ पे जो चट्टानें हैं, चट्टान, मिट्टी, इनके ऊपर एक बड़े बड़े पेड़ निकल कर के आए हैं और उसके बाद वहीं पे लोग अब रहना शुरू कर दिए हैं। तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट जो भी एक मतलब अब आप जानते हैं कि भारत में मानसून का प्रवेश केरल से ही होता है। तो केरल में जो पश्चिमी घाट एक पैनल बना हुआ है, मैं पैनल का नाम आपको बताता हूँ। पश्चिमी घाट परिषद की एक विशेषज्ञ जो है पैनल बना हुआ है, उसके जो प्रमुख हैं, प्रमुख जो है यानी कि अध्यक्ष जो हैं माधव गाडगिल, इन्होंने कहा है कि सरकार, जो केरल सरकार है, इन्होंने जो सिफारिशें हैं उनकी अनहोनी की है, यानी कि इनको पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी और इन्होंने उसको जो है फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर आया है, जिसकी वजह से ये जो है इतना भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो अब मैं आपको बता दूं कि GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल का लगभग 43% यानी कि 43% जो एरिया है वो मतलब लैंडस्लाइड से प्रभावित है, यानी भूस्खलन से प्रभावित है। उसमें मतलब भूस्खलन आता ही रहता है, हर साल आता रहता है, क्योंकि जब मानसून टकराता है तो उसके बाद में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे लगभग 43% एरिया ऐसा है जो भूस्खलन से प्रभावित रहता है। तो जो है माधवन का कहना यही है कि जो मतलब चरम जलवायु परिवर्तन के टाइम पे जो निर्देश दिए गए, जो दिशा निर्देश दिए गए, उनका सही से पालन नहीं किया गया सरकार के द्वारा, जिसके वजह से जो है ये देखने को मिला है। वहाँ पे भारी संख्या में विकास कार्य किए गए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है बर्डन उस एरिया की तरह से बढ़ गया, वहाँ पे दबाव बढ़ा और जिसकी वजह से ये घटना देखने को सामने देखने को मिलती है।
तो किसी की भी कमी रही हो, नुकसान तो लोगों का ही हुआ है। वहाँ जिन लोगों की डेथ हुई उनके परिवार वाले या जो भी हैं, मतलब उनकी पीड़ा का जो है अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो कमी किसी की भी रही हो, हालांकि इसके लिए जो है सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है कि जिन लोगों की डेथ हुई उनको 2 लाख रुपए और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये का जो मतलब की मदद की जाएगी। और इसके अलावा जो है ये क्षेत्र आप सभी जानते होंगे कि राहुल गांधी का जो है संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने भी यही कहा है कि वहाँ पे जो भी संभव मदद हो वो करनी चाहिए सरकार को, और लगभग वहाँ पे जो है जो है बचाव कार्य अभी भी जारी है और अभी भी लोगों का मिलना वहाँ पे जारी है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कामना कीजिए कि जो भी लोग वहाँ पे बचे हुए हैं, जो लोग भी घायल हैं, वो शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी कामना कीजिए। और बाकी जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है अपने चरणों में स्थान दें। इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।